तुम्हें दिल से गहरा गहरा नुत्फ खरा समझता था। नहीं बेटा, मैं घसियारा नहीं हूँ, जौहरी हूँ, जौहरी। धूल, घर से मिट्टी, वो उसमें लिपटे वो हीरे की पहचान है मुझमें बेटा। मैं तो जानता था बेटा कि तुम लड़के ना वो बहुत बहुत करिश्माई हो। फिर वो तो बेटा मैं मजाक कर रहा था। मजाक? मजाक नहीं, आप जैसे लोगों का किरदार ही यही होता है। आप जैसे लोग प्यार और मोहब्बत को मजाक और दौलत को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, और दौलत को अपना ईमान समझने वाले लोगों के साथ मैं रिश्ता नहीं रख सकता। अरे बेटा, ऐसा गजब मत करो बेटा। तुम जानते हो ना रहना तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, उसका दिल टूट जाएगा बेटा। जानता हूं जनाब, वो मुझसे कितना प्यार करती है। वो भी आपकी तरह मुझसे ज्यादा दौलत से प्यार करती है। प्रदेश में आज 7,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यान की फसलें लहला रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का कमाल है कि आज प्रदेश में फल उत्पादन 1,12,000 हेक्टेयर, सब्जी उत्पादन 2,48,000 हेक्टेयर में, मसाला 3.19 लाख हेक्टेयर, शेष क्षेत्र में औषधियां एवं अन्य पुष्प या कहें फूल खुशबू बिखेर रहे हैं। धनिया की खेती की बात करें तो प्रदेश में धनिये की खेती 1,16,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है, और पिछले वर्ष की बात करें तो 1,84,702 टन धनिये का उत्पादन हुआ है। किसान कहते हैं कि औसतन उपज प्रति एकड़ 4.25 क्विंटल के आसपास है। मध्य प्रदेश के गुना, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, छिंदवाड़ा जिलों में धनिये और अन्य फसलों की खेती प्रमुख रूप से की जा रही है। इसके अलावा संकर मिर्च उत्पादन योजना में भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को उनकी भूमि के मान से 7,000 रुपए तक की खेती किसानी की सामग्री प्रदान की जा रही है। इन्हीं चीज़ों की खेतियाँ करते हैं, जैसे मिर्च है, धनिया है, अदरक है, और सरकार हम लोगों को इन चीज़ों का बीज उपलब्ध कराती है। In the last 2 decades, India has witnessed many terrible tragedies. Snatching away scores of our precious little lives before they could bloom into their fuller potential. Why? Because most of our schools are located in vulnerable areas and are housed in weak and unsafe buildings. More importantly, they are dismally underprepared to respond to emergencies. The UN Convention on the Rights of the Child 1990 recognizes that every child has both the inherent right to life and the right to education. The danger faced by our schools by known, expected, and recurring hydrometeorological and geophysical hazards threaten both of these rights. Therefore, deliberate proactive steps are needed to ensure that every school is a safe school, and that children's education includes the knowledge they need to keep themselves and future generations safe. We have to keep in mind that not all disasters strike the school directly and immediately. Sometimes, schools are affected indirectly through students, staff, and their family. शिक्षा जीवन का आधार व प्रगति की आधारशिला है। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बखूबी समझा और अनुसूचित जाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के जीवन में दीपशिखा प्रज्वलित कर इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों। आज इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जा रही है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 280 विद्यार्थियों की क्षमता है, जिसमें आधी सीट्स बालिकाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। मुझे यहाँ 4 साल हो गए।
जो यहाँ की पढ़ाई है और गांव में जो पढ़ाई होती थी उसमें बहुत अंतर है। जो यहाँ पर फैसिलिटी है वो गांव में नहीं मिल पाती थी। मैंने कक्षा 10वीं में 78% बनाए। यहाँ गांव में करीब सभी लोग पशुपालन कर रहे हैं। किसानों ने जहाँ पिछले साल लगभग 18 बायोगैस संयंत्र लगवाए, वहीं इस साल यहाँ लगभग 17 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए। इस तरह इस छोटे से गांव में आज लगभग 60 घरों में अब घर का खाना बायोगैस पर ही बनता है। पहले बारिश में लकड़ियाँ गीली हो जाती थी और चूल्हा जलता नहीं था, बहुत धुआं होता था और हमारी आँखों में चला जाता था, जिसकी वजह से हमारी आँखें बहुत जलन करती थी। कृषि के साथ साथ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश में दूध का उत्पादन 10,779 मैट्रिक टन था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 12,148 मैट्रिक टन हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से बैतूल जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासियों को आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत दूध का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आर्क डेयरी का आधार से 3 गैया मिले। जैसी गैया रोज का 15 लीटर दूध देता हूँ, उससे आमदनी मेरा परिवार अच्छा चलता है। 3,000 का 10 दिन का 3,000 बनता है। वर्ष 2015-16 में बैतूल जिले में दुग्ध उत्पादन 223.93 मैट्रिक टन रहा। वर्तमान में इसमें निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2011-12 से पहले मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्र में 7वें स्थान पर था, किंतु वर्ष 2016-17 में प्रदेश पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से आगे निकलकर 4थे स्थान पर आ गया है। आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े मजदूर शासकीय सहायता से दुग्ध व्यवसाय कर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में साझा प्रयास के रूप में पंच परमेश्वर और मनरेगा योजना के तहत गांव के समग्र विकास को गति दी गई। वर्ष 2016-17 में पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत 6,886.18 लाख रुपए एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत 8,343.24 लाख रुपए ग्राम पंचायतों को आवंटित किए गए। खंडवा जिले में इस योजना से पंचायतों को विभिन्न कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि को एकत्रित कर 2,000 तक की आबादी वाले गांव को 5 लाख रुपए, 5,000 तक की आबादी के गांव को 8 लाख रुपए, 10,000 तक की आबादी के गांव को 10 लाख तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 15 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में जो 720 विभिन्न कार्य गांवों के विकास के लिए शुरू किए गए थे, वो आज धरातल पर साफ दिखाई दे रहे हैं। आज गांव के बाहर या अंदर कोई रास्ता ऐसा नजर नहीं आता जहां पक्की सड़क या सीसी रोड नहीं बिछाई गई हो। साथ ही स्वच्छता की दृष्टि से वर्षा के पानी की निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया गया है। गांव के विकास की ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। प्रदेश के जन सुविधाओं से युक्त ये गांव मध्य प्रदेश शासन के विकास के प्रति वचनबद्धता का परिणाम है। समय के साथ साथ महिलाओं के मन में अपने पैरों पर खड़े होने की चाह जगी है। बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो बदलते दौर में यहाँ की महिलाएं घर गृहस्थी के कामों के अलावा रोजगार के क्षेत्र में भी अपनी जगह बना रही हैं। शहडोल जिले के आदिवासी गांव छतवई और सिंदूर भर्री की महिलाओं को जब मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग के अधिकारियों ने कालीन और दरी बनाने का प्रशिक्षण देकर उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया, तो इन्होंने इस काम को करने की ठान ली। इन महिलाओं ने अपनी दक्षता दिखाते हुए कालीन और दरी बनाने का प्रशिक्षण लिया। आज करीब 300 आदिवासी महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। 93-92 में ट्रेनिंग ली हूँ 9 महीने। फिर वहाँ से घर का सारा काम करके यहाँ जागवर बिनाई करती हूँ। जो भी कमाती हूँ महीने में 2,000-3,000 जितना भी काम कर लेती हूँ। फिर सारा घर का काम करके फिर यहाँ आती हूँ। उससे मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर लेते हैं, घर का खर्चा भी चलता है।
तुम्हें मालूम नहीं है मैं वैरागी हूँ और नारी से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा मत कहो गोविंद, ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूँ, यही मेरे जीवन की सच्चाई है। बैरागी बनते हो और लड़की से प्रेम करते हो। बोलो बोलो, ये झूठ है। गोविंद, अब बोलते क्यों नहीं? हाँ? क्यों नहीं बोलते? जबान क्यों बंद हो गई तुम्हारी? तुमने विश्वासघात किया है, पाप किया है, पाप। प्रेम पाप नहीं है महाराज। चुप, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए पाप नहीं है, लेकिन सत्र जैसे पवित्र स्थान के लिए पाप है। देखो, तुम मुझसे मेरी बेटी को छीनने की गुस्ताखी मत करना, माफ नहीं करूंगी तुम्हें। और हाँ, जितना हक तुम्हारा अपनी बेटी पर है, उससे कहीं ज्यादा मेरा हक उस पर है। देखो, मैं हक नहीं जता रहा था, मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार कर रहा था। तुम जैसे यतीम और लाचार लोगों का प्यार किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। नलिनी, कायदे से घर चलाने की हिम्मत तो आप में है नहीं। बेटी को प्यार करने से बेहतर है कि आप खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करें। पैसे खत्म हो गए हैं, पैसों का इंतजाम कीजिए। क्या पैसा खत्म हो गया? आप गलत फहमी में है भाभी, समझ में नहीं आ रहा मुझे आपको होता क्या जा रहा है। मुझे कुछ नहीं हो रहा है। इस कायनात के सारे लोग प्यार के भूखे हैं। यही एक ऐसी दौलत है, एक ऐसा जज्बा जिसे इंसान, परिंदे, जानवर सभी चाहते हैं। आपको ढेर सारा प्यार बिना मांगे मिल गया है ना, इसीलिए आप ऐसा सोच रही हैं। हम माँ बनना चाहते हैं, हमें भी बच्चों की किलकारियां सुननी है मोक्ष। आखिर कब तक हम दोनों यूं ही लोगों के ताने सुनते रहेंगे? तुमसे किसी ने कुछ कहा? अब कहने सुनने को बाकी ही क्या रहा? अरे हृदय की शादी की उम्र हो चुकी है। पर तुम आने वाले अपमान और तानों को नहीं देख रहे हो। तुम जानते हो, हृदय की शादी हो जाएगी, उसकी बीवी इस घर में आएगी, उसे बच्चा होगा, तो तुम्हारा पूरा परिवार उसके आगे पीछे घूमेगा। हमें क्षमा के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा। अरे तुम चिंता न करो, हमने दोनों के लिए रिश्ते ढूंढ के रखे। ये क्या कर रहा है तुम? देख नहीं रही हो दादी, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। खाली पेट कसरत कर रहा है? नहीं तो क्या, पेट भर के एक्सरसाइज करूँ? और नहीं तो क्या, अरे पेट में दम नहीं और कसरत करने चला है। दादी, पेट भरने के बाद मुझसे एक्सरसाइज होती ही नहीं। पेट भरने के बाद तो मुझे नींद आती है। नींद नहीं आएगी? अरे रात भर टीवी देखेगा, सोएगा नहीं, तो दिन में तो तुझे नींद आएगी ही ना। दादी, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे टीवी देखने के अलावा मुझे और कोई काम है ही नहीं। मैं सब जानती हूँ, मुझे बेवकूफ मत बना। मैं तो पेड़ पौधों को प्यार कर रहा था, बदले में तो उन्होंने मेरा सर ही फोड़ डाला। लगता तो नहीं कुछ ज्यादा लगी है। क्यों नहीं, जब मेरे सर से खून निकलता तब तुम्हें संतोष मिलता। अरे यार, ऐसी बात नहीं है, तू तो हमारी हर बात का बुरा मान जाता है। इसी तरह न्यूटन जी के सर पर भी सेब गिरा था। किस न्यूटन की बात कर रही है तू? मैं तो किसी न्यूटन को नहीं जानता, ना ही इस काम का मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट है और ना ही पड़ोस में। तुम्हारी क्लास में है क्या? अरे पागल, मैं स्कूल स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वैज्ञानिक न्यूटन जी की बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ माँ जी? पोतियां पराए घर अपने इस खानदान का खून लेकर नहीं जाएंगी क्या? और फिर उनकी जो संतानें होंगी, उनमें इस खानदान का खून नहीं होगा क्या? हमारे संस्कार नहीं होंगे? माँ जी, जब आप इस घर में आई थी तो क्या अपने खानदान के खून और संस्कार लेकर नहीं आई थी आप? क्या आपके बेटे में आपके और बाबूजी के खून और संस्कार नहीं है माँ जी? तो फिर क्यों आप ऐसा सोचती हैं?
कि पोतियों से आपकी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी? मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू जाकर डॉक्टर को दिखा और अपनी कमजोरी दूर कर। मुझे पोता चाहिए। आप अकेली नहीं हैं। आप जैसी सोच वाली तमाम औरतें जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बेटे की तलाश है, और इसी तलाश में वो इंसानियत की सारी मर्यादाओं को भूलकर हैवानियत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। माँ के गर्भ में पलने वाले कोमल, अबोध अपने वंश के अंश को यूं खत्म कर देने में उनका जी जरा भी नहीं कचोटता। देश के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैले हिमालय के उत्तुंग शिखर न केवल साइबेरियाई हवाओं को देश में आने से रोकते हैं, बल्कि पूरे देश को जल के रूप में जीवन भी प्रदान करते हैं। देश का ऋतु चक्र हिमालय पर ही निर्भर करता है और उत्तरी भारत को सर्वाधिक जल भी मध्य हिमालय से ही प्राप्त होता है। जन जन को जीवन प्रदान करने वाले इस क्षेत्र को कदाचित इसीलिए देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि आर्य संस्कृति में जन कल्याण करने वाले सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वनस्पति सभी को देवता मानकर नमन किया जाता रहा है। दो नदियों के संगम को पौराणिक युग से ही प्रयाग कहते हैं। केदार खंड में वैसे तो 100 से अधिक प्रयाग हैं, लेकिन जिस मार्ग से आदि शंकराचार्य गए उसमें केवल 5 ही प्रयाग पड़ते हैं। इनमें देव प्रयाग पहला प्रयाग है। देव प्रयाग में वेग से आती हुई भगीरथी शांत अलकनंदा से मिलती है। इसी से स्थानीय लोग इसे सास बहू का मिलन भी कहते हैं। Evonik Industries, a creative industrial group based in Germany, has varied business interests in energy, chemical, and real estate sectors, with a group turnover of over 14.8 billion euros in 2007. With 43,000 employees and operations in 100 countries, Evonik is Germany's largest independent power producer, owning and operating around 11,000 megawatts worldwide. While owning and operating power plants in a competitive environment, production of quality power at minimum cost is not a matter of choice. A legacy of 7 decades experience in power plants helps Evonik accomplish this objective. Evonik Energy Services Germany, formerly Stiag Encotech, with a turnover of 65.6 million euros and over 700 employees round the globe, has business interests in nuclear technologies, energy technologies, plant services, and system technologies.